तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एंडोस्केलेटन सिस्टम फॉर्मेशन। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, जब हम फॉर्मेशन को पढ़ते हैं तो हमारी चीज़ें सारी क्लियर हो जाती हैं। उसका ग्राफ अगर समझ में आ जाए तो सब कुछ इजी हो जाता है। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं। आज का जो लेक्चर होने वाला है वो एनिमेशन में होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि फॉर्मेशन की हम बात करते हैं तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है फॉर्मेशन में। तो स्केलेटन सिस्टम किन किन चीज़ों से तैयार किया जाता है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड रहती हैं। बेसिक क्वेश्चन सब लोगों को पता है। स्केलेटन सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ 206 बोन। 2 से 6 बोनों से हमारा स्केलेटन सिस्टम तैयार किया जाता है। बेसिक क्वेश्चन है, सब लोगों को पता है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। दैट अलोंग विथ कार्टिलेज एंड टेंडन लिगामेंट मेक अप द फ्रेमवर्क ऑफ द स्केलेटन ऑफ द बॉडी। तो हमारा जो स्केलेटन सिस्टम जब तैयार किया जाता है उसके अंदर कार्टिलेज को भी हम पढ़ते हैं, टेंडन को भी पढ़ते हैं, लिगामेंट्स को भी पढ़ते हैं, बोन्स को पढ़ते हैं, तब जाके हमारा स्केलेटन सिस्टम तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा स्केलेटन सिस्टम बोन फॉर्मेशन कि किस किस तरीके से हमारी बोन होती है, क्वेश्चन कैसे बनता है। तो आपके सामने ये एक बेसिक इमेज है। तो स्कल की हम बात करें तो स्कल जो है हमारी खोपड़ी वाली जो बोन होती है उसको बोलते हैं। इसको हम 3D एनिमेशन समझेंगे। मैंडिबल जो है आपकी जबड़े वाली बोन होती है, इसको भी हम समझेंगे 3D एनिमेशन में। क्लेविकल बोन जो होती है आपकी ब्यूटी बोन होती है यहाँ पर, इसको भी हम देखेंगे। स्टेनम बोन की हम बात करें तो ये चेस्ट की बोन होती है। रेडियस की हम बात करें तो फोर आर्म में होती है। अल्ना की हम बात करें ये भी फोर आर्म में होती है। रिब्स आपका जो है फसली जिसको हम बोलते हैं। ह्यूमरस जो आपकी बाइसेप्स मसल जो कवर करके बाइसेप मसल जो है ह्यूमरस को कवर करके रखती है। उसके बाद स्केपुला ये जस्ट पीछे होते हैं, इसको भी हम समझेंगे। थोरेसिक्स इसको भी हम समझेंगे। लंबर इसको भी हम समझेंगे। इलियम, इंसियम, सैक्रम ये सब बोन्स को हम कवर करेंगे। फीमर, पटेला, टिबिया एंड फिबुला, ओवरऑल बोन्स को हम कवर करने वाले हैं फॉर्मेशन के अंदर। सबसे पहले फॉर्मेशन समझ में आना चाहिए। फॉर्मेशन समझ में आ गया तो क्वेश्चन आपको इसी तरीके से समझ में आ जाएंगे। जैसे इस एक्सेल हम बात करते हैं। एक्सेल आखिर में एक्सेल क्या होता क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा। जब हम स्केलेटल की बात करते हैं, स्केलेटल तो स्केलेटल हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा एंडो स्केलेटन और एक होता है एक्सो स्केलेटन। नोट करना एक एक क्वेश्चन को, एंडो स्केलेटन एंड एक्सो स्केलेटन। एंडो की हम बात करें और एक्सो की। एंडो मीन्स होता है अंदर की ओर, एक्सो मीन्स होता है बाहर की ओर, जो बाहर से कवर करके रखता है। एंडो के अंदर आते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन और एक्सियल स्केलेटन। एंडो के अंदर, एंडो का हिस्सा तो मतलब ह्यूमन बॉडी जो है एंडो जो है स्केलेटन का पार्ट है। एक्सो का क्या पार्ट है? एक्सो का आपके जो है कछुआ है, कॉकरोच है, ये आपके एक्सो के अंदर आते हैं, एक्सो स्केलेटन के अंदर आते हैं। उनका जो बोनी जो फ्रेमवर्क होता है वो आउटर होता है, बाहर से कवर करके रखता है, और हमारी बोनी फ्रेम होता है वो अंदर होता है, उससे मसल्स कवर करके रखती है। तो आज हम जो है इस फॉर्मेशन को अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे अपेंडिकुलर और एक्सियल। पहले समझते हैं हम एक्सियल क्या है। एक्सियल मीन्स होता है जैसे कि मैंने एक एक्सिस बना दी, एक अक्ष बना दी, और इस पर मैंने सब कुछ होल्ड कर रख दिया। जब कोई एक की पॉइंट पर और उस पर सब कुछ टिका हुआ हो, हैंग हो, होल्ड हो, उसी को एक्सियल बोलते हैं। तो एक्सियल क्या है? द स्केलेटन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेन पार्ट। द एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 80 बोन। पहला क्वेश्चन पूछता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में, एक्सियल में कितनी बोन होती है? 80 बोन होती है। द प्राइमरी बोन जैसे एक्सियल स्केलेटन आर द स्कल, स्पाइन, रिब्स एंड स्टर्नम, थोरेसिक्स। अब आपको येलो कलर की ये सारी बोन जो हाईलाइटेड दिख रही होंगी, ये ही है हमारी क्या? एक्सियल। क्योंकि एक जो है स्पाइन है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, वर्टेब्रा कॉलम, उस पर सब कुछ टिका हुआ होल्ड है। तो स्कल आ गया, एक्सियल का पार्ट है, क्वेश्चन बनेगा। चेस्ट मतलब हम बोल सकते हैं थोरेसिक्स, थोरेक्स मतलब हम बोल सकते हैं आपका रिब की, स्टेनम, ये सब इसका पार्ट है। उसके बाद आपका वर्टेब्रा कॉलम जिस पर सब कुछ टिका हुआ है, ये एक्सियल का पार्ट है। अपेंडिकुलर को हम डिस्कस करें। अब अपेंडी मीन्स क्या होता है? अपेंडिकुलर क्या होता है? अपेंडी का मतलब होता है कोई भी चीज़, एक तो ये तो एक्सिस पर टिकी होती है, कोई भी चीज़ साइड से हम टांग रहे हैं उसको, जो होल्ड है। जैसे मैं बात करूं, कपड़े टांगते दीवार पर, हैंग कर देते हैं,
तो ऐसे ही हमारे जो लिम्फ है, लिम्फ मीन्स हमारे जो धड़ हैं, हाथ पैर हैं, वो किसी ना किसी पर टंगे हुए हैं। कपड़े जब हैंग करते हैं ऐसे समझो, तो जो है हमने अपने जड़ को, लिम्स को टांग रखा है, हैंग कर रखा है। तो अपेंडिकुलर के अंदर जो बोन आती है वो 126 बोन आती हैं, और जो है आपकी 126 और 80 बोन को जब मैं ऐड कर देता हूँ तो मेरी 206 बोन हो जाती है। और ये सब लोगों को पता है, बेसिक क्वेश्चन है, सब लोगों को पता है। बट आजकल क्वेश्चन कैसे घुमा दिए जा रहे हैं, इसमें से कौन सा हिस्सा नहीं है अपेंडिकुलर का, एक्सिल का पार्ट नहीं है। तो अपेंडिकुलर की बात करें, द प्राइमरी बोन दैट्स स्केलेटन, शोल्डर, पेक्टोरल ग्रिडल, आर्म, हैंड्स, पेल्विक ग्रिडल, लेग एंड फीट। तो आप देख सकते हो जो ब्लू कलर जो हो रहा है, जैसे हैंड है, आर्म है, स्केपुला है, शोल्डर है, ये सब के सब पेल्विक ग्रिडल है, शोल्डर ग्रिडल है, लेग, फीट, ये सब ब्लू कलर जो हो रहा है, ये जो है आपका क्या है, अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर स्केलेटन। हाँ, उसके बाद हम इसके फॉर्मेशन को समझेंगे, किस तरीके से हमने इसको ग्राफ तैयार करके बना रखा है। जैसे हम बात करें, ये होता है हमारा एक स्ट्रक्चर, इसी को हम बोलते हैं बोनी फ्रेमवर्क। कैसे तैयार किया जाता है, तो मैंने अभी बताया कि स्केलेटन को हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया था। स्केलेटन को मैंने बताया आपको एंडो और एक्सो। एंडो, एक्सो, एंडो का हिस्सा है आपका जिसको हम बोलते हैं एक्सियल, अभी मैंने बताया, और अपेंडिकुलर। एक्सियल के अंदर आती हैं अपेंडिकुलर के 126 और एक्सियल की बात करें 80। एक्सियल को जब मैं डिवाइड करता हूं तो उसके अंदर आती है हमारी स्कल, और उसके बाद आती है हमारी रिब्स और वर्टेब्रा कोलम। स्कल की मैं बात करूं, स्कल, तो स्कल के अंदर 29 बोन होती हैं। आपका एक कंफ्यूजन वाला जो क्वेश्चन है वही बताता हूँ। स्कल के अंदर 29 बोन भी लिख सकते हैं, स्कल के अंदर 28 भी बोन लिख सकते हैं, और स्कल के अंदर आप जो है 22 बोन भी लिख सकते हैं। आप बोलेंगे सर ये कैसे, वो मैं क्लियर करने वाला हूँ। स्कल के अंदर स्कल जो है हमारा, एक्सियल के अंदर स्कल आता है, रिब्स आता है, स्टेनम आता है, वर्टेब्रा कोलम आता है। स्टेनम को भी अलग करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है। तो स्कल की अगर मैं बात करूं तो स्कल के अंदर आता है आपका, हम बोलते हैं स्कल के अंदर, पहले इसको कवर करते हैं। तो जब मैं स्कल की तरफ बढ़ता हूं, स्कल को मैं आपको दिखाना चाहूँगा पहले, उसके बाद तो स्कल की बात करूं तो स्कल के अंदर मैं 29 बोन बताई। वर्टेब्रा के अंदर आपकी 26 बोन होती है, रिब्स एंड स्टेनम को मिला के 24 होती है। जो आपकी पसलियाँ हैं, ये पसलियाँ हैं, ये पसलियाँ हैं, इसको हम 24 बोन बोलते हैं। 12 के 2 पेयर होती हैं। बीच में एक स्टेनम बोन है, इसको हम बोलते हैं स्टेनम बोन, चेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन। इनको ऐड करके 25, इनको एक को अलग कर देंगे तो 20 बोन। वर्टेब्रा कोलम जो आपकी पूरी स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी है, इसमें 26 बोन होती है। जब मनुष्य पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, जब ज़मीन पर आता है 33 बोन लेकर आता है अपने साथ, 23 बोन्स के साथ पैदा होता है। धीरे धीरे कुछ बोन जो है फ्यूज होने लग जाती है, डिफ्यूज होने लग जाती है, ऐड होने लग जाती है, मिक्स होने लग जाती है, और रह जाती है 26। अब मैं स्कल की बोन पर आता हूँ कि सर 29 कैसे, 28 कैसे, 22 कैसे। स्कल के अंदर आती है फेशियल बोन, जो कि हमारा जो है पूरा फेस कवर करेगा, फेशियल। और क्रेनियम के अंदर आती है 8। इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो 22 बोन हो गई, 22 बोन हो गई। अब 22 बोन का ऑप्शन है कि स्कल में कितनी बोन होती है, तो 22 यस कर देंगे, तो आपको 29, 28 ऑप्शन नहीं मिलेगा, एक ही ऑप्शन मिलेगा। अगर वो ईयर ऑसिकल, एक कान में 3 और एक कान में 3, मेलियस, इनकस, स्टेपिस, 3 टाइप्स की बोन हमारे कान में देखने को मिलती है। तो इन 6 को अगर जोड़ दोगे 22 में तो 28 हो गया। तो आपके सामने 28, 28 ऑप्शन है, तो 28 कर देंगे। हायोइड बोन जो कि जस्ट गले के सामने होती है यहाँ पर, अगर वो है तो उसको एक जोड़ देंगे तो 29 हो गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेंगे एंट्रेंस एग्जाम में और वनडे एग्जाम में, छोड़ना नहीं है। ईयर ऑसिकल में कितनी बोन होती है, स्कल में कितनी बोन होती है,
क्रेनियम में कितनी बोन होती है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ये है फॉर्मेशन, इसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमने कवर्ड किया स्कल को, रिब्स एंड स्टेनम को, वर्टेब्रा कोलम को। अब अपेंडिकुलर की हम बात करेंगे। अपेंडिकुलर 1 to 6 बोन से तैयार किया जाता है। इसके अंदर पेक्टोरल ग्रिडल आता है और पेल्विक ग्रिडल आता है। ये क्या होता है सर, मैं तो पहली बार पढ़ रहा हूँ। पेक्टोरल ग्रिडल की मैं बात करूँ, पेक्टोरल ग्रिडल जो होता है इसको हम बोलते हैं शोल्डर ग्रिडल। पेक्टोरल ग्रिडल की हम बात करें, इसको हम बोलते हैं शोल्डर ग्रिडल। नोट कर लेना, पेक्टोरल ग्रिडल को शोल्डर ग्रिडल बोलते हैं और पेल्विक ग्रिडल को पेल्विक ग्रिडल बोलते हैं। पेल्विक ग्रिडल लोअर लेग में होता है और पेक्टोरल ग्रिडल की हम बात करें अपर पार्ट में होता है, शोल्डर में जिसको हम बोलते हैं। ये क्वेश्चन बनता है। अगर आपको ये नहीं मिलेगा तो आपने मोस्टली बुकों में देखा होगा कि आपको एक अपर लिम्ब दिखता है और लोअर लिम्ब दिखता है। अपर लिम्ब क्या है, अपर लिम्ब में कितनी बोन होती हैं? अपर लिम्ब की हम बात करें तो 64 बोन होती हैं। लोअर लिम्ब की हम बात करें तो 62 बोन होती हैं। अगर ये नहीं दे रखा है तो अपर लिम्ब में से आपको 4 बोन उठा देंगे तो आपके पास 60 बोन बचेंगी और 4 बोन हमने उठाई पेक्टोरल ग्रिडल की, तो आपको 60 भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो कभी कंफ्यूज नहीं होना है। मेडिकल रेफरेंस की किताबें अगर पढ़ते हैं तो आपको इसी तरीके से मिलेगा। नॉर्मल बुकों में पढ़ोगे तो आपको इस तरीके से मिलेगा। कंफ्यूज नहीं होना, ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अगर 2 बोन इनसे रिमूव करते उठाते हो तो 60 रह जाएंगे। तो ओवरऑल मिला के अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब में 60 बोन होती हैं। अगर ये ऑप्शन नहीं है तो आपको 64 और 62 वाला ऑप्शन दिखेगा, क्योंकि वो पेक्टोरल ग्रिडल और पेल्विक ग्रिडल को ऐड करके बताता है वो। अगर इनको रिमूव कर देते हैं तो वो हमारी बोन 60 रह जाती है। तो ये है हमारा एक फॉर्मेशन। अगर फॉर्मेशन आप नोट कर लोगे तो मैं समझता हूँ कि आपको स्केलेटल सिस्टम पढ़ने में डिफ़िकल्टी नहीं होगी। सबसे पहले हम बात करें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि अपर लिम्ब्स, लोअर लिम्ब्स, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर। तो ये जो आपके सामने एक खोपड़ी है और ये जो हिस्सा है हमारा एक्सियल का हिस्सा है। किसका है? एक्सियल का। तो ये सामने वाली जितनी भी बोन है, सामने वाली जस्ट जो फेस को कवर करके रखती हैं, उसको हम बोलते हैं फेशियल बोन। क्या बोलते हैं? फेशियल बोन। नोट कर लेना। फेशियल बोन कितनी होती है? फेशियल बोन होती है 14। जस्ट अगर मैं बात करूं, इसमें कुछ हिडन बोन भी होती है जो दिखती नहीं है। 3D एनिमेशन में आपको देखेंगे तभी दिखेंगी, वैसे बुकों के अंदर नहीं दिखेंगी। जस्ट पूरा अगर मैं खोपड़ी को कवर करूं, इसको हम बोलते हैं, खोपड़ी को हम बोलते हैं क्रेनियम बोन। क्रेनियम बोन जो कि आपकी 8 बोन होती है। 8 बोन होती है क्रेनियम। सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेशन में हम डिस्कस करेंगे क्रेनियम। उसके बाद अगर मैं आपको ईयर ऑसिकल के बारे में बताना चाहूँगा, तो इसको अगर हम आइसोलेट करते हैं तो ये हमारी जो है ये कान का हिस्सा होता है। ये आप देख सकते हैं। अगर इसको मैं अलग कर दिया मैंने, आप देख सकते हैं इसके अंदर सारी बोन्स हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ आज सिर्फ आपको फॉर्मेशन बताऊँगा। हमने क्रेनियम को कवर किया, फेशियल बोन को कवर किया। ईयर ऑसिकल हिडन बोन पे होती हैं तो वो हिडन में दिखती नहीं है। अब उसके बाद हम बात करेंगे, तो ये है हमारा, इसको हम बोलते हैं वर्टेब्रा कोलम। अब इस वर्टेब्रा कोलम को हम समझेंगे। तो वर्टेब्रा कोलम जो होता है उसमें 33 बोन होती हैं और जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है तो 26 बोन हो जाती हैं। सिर्फ फॉर्मेशन। तो वो कुछ बोन है हमारी डिफ्यूज हो जाती हैं और डिफ्यूज होके हमारी 26 बोन रह जाती हैं। तो ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में बनते हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक्सियल स्केलेटन। अब एक्सियल के अंदर जो आती हैं, एक्सियल के अंदर आती है हमारी ये रिब्स होती हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी रिब्स हैं। रिब्स जो होती हैं वो 12 के पेयर होते हैं और 24 बोन होती हैं। 24। इसमें कुछ फ्लोटिंग बोन होती है, कुछ ट्रू फॉल्स बोन होती है। बीच में आपको ये दिख रहा होगा, इसको हम बोलते हैं स्टेनम। तो ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो अगर मैं इसको हाईलाइट करता हूँ तो स्टेनम जो होता है हमारा इस तरीके का होता है। आप देख सकते हैं ये हमारा स्टेनम होता है। उसके बाद 24 रिब्स होती है, एक स्टेनम होता है। इस स्टेनम जो है बोन को
इस स्टेनम को मैंने जो हाईलाइट किया इसी को हम बोलते हैं चेस्ट बोन, इसको हम बोलते हैं चेस्ट बोन, इसी को हम बोलते हैं ब्रेस्ट बोन, इसी को हम बोलते हैं चेस्ट प्रोटेक्शन बोन। चेस्ट प्रोटेक्शन बोन छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो हमने फेशियल कवर किया, क्रेनियम कवर किया, ईयरोसिकल कवर किया, रिब्स कवर किया, स्टेनम कवर किया, वर्टेब्रा कॉलम कवर किया। तो ये हिस्सा था हमारा जिसको हम बोलते हैं एक्सियल। अब एक्सियल के अंदर हमने इस सारी बोन्स को कवर किया। अब हम बात करेंगे अपेंडिकुलर पर। तो अपेंडिकुलर की हम बात करें तो अपेंडिकुलर के अंदर आती है हमारे लिम्स। तो जैसे मैंने बताया अपर लिम्स और लोअर लिम्स। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ अपर लिम्स पर। तो अपर लिम्स के अंदर जो आती हैं वो बोन आती है हमारी, हमने बताया था आपको कि अपर लिम्स में आपके धड़ आते हैं, धड़ मतलब लिम्स आते हैं आपके हाथ और पैर। तो अपर लिम्ब में मैंने आपको बताया था, अपर लिम्ब में किस से अपर लिम्ब की मैं बात करूं तो 64 बोन होती हैं, और लोअर लिम्स की मैं बात करूं तो 62 बोन होती है। अगर मैं इसमें 4 को हटा देता हूं तो आपको पता 60 हो जाएगा। अगर मैंने 4 हटाया तो आपका पेक्टोरल गिडल हटाया, अगर 2 हटाया तो आपका पेल्विक गिडल हटाया मैंने। तो ये आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आपको समझ में आएंगी। अब उसके बाद हम बात करेंगे, ये है हमारी ह्यूमरस बोन जो मैंने हाईलाइट कर रखी है। ये ह्यूमरस बोन है। अगर मैं इसको अलग दिखाना चाहूँ तो इस तरीके की हमारी ह्यूमरस बोन होती है। इस ह्यूमरस बोन को हम लॉन्ग बोन के नाम से जानते हैं। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ह्यूमरस के बाद आपको यहाँ पर ये रेडियस देख लो कैसी होती है। ये रेडियस बोन होती है, ये रेडियस होती है, ये रेडियस होती है। रेडियस जो है आपका थंब होता है उस साइड में लगी रहती है, ये आपको देखने को मिलेगी। तो रेडियस जो बोन है, रेडियस बोन, उसके जस्ट पीछे जो होती है उसको हम बोलते हैं अल्ना बोन। ये भी एक अपने आप में अपर लिम्ब्स की हम बात कर रहे हैं। तो हमने इसमें ह्यूमरस को पढ़ा, ये है हमारी ह्यूमरस बोन, और ये है रेडियस, ये है अल्ना, और जस्ट उसे चिपका हुआ है जो आपको दिख रहा हुआ है, ये इसको हम बोलते हैं स्कैपुला। ये देख लो आप स्कैपुला कैसा होता है। स्कैपुला जो होता है इसको हम बोलते हैं, स्कैपुला को विंग्स बोन। क्या बोलते हैं? स्कैपुला को बोलते हैं विंग्स बोन, मतलब पंखुड़ी वाली। और ये हमारी बॉडी में 2 होती है स्कैपुला। नेक्स्ट हमने जो है अपर लिम्फ में स्कैपुला को कवर किया, ह्यूमरस को कवर किया, रेडियस को कवर किया, अल्ना को कवर किया। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये आपके हाथ हैं। तो ये जो आपके हैंड्स होते हैं इसको हम बोलते हैं कार्पल। कार्पल मतलब कलाई, फिर मेटाकार्पल, फिर फेलेंजिस। तो कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस जो बोन जो होती हैं आपके हाथ में पाई जाती हैं। और ये किसका पार्ट है? ये आपका अपेंडिकुलर का पार्ट है। तो हमने अपर लिम्स को कवर किया। अपर लिम्स में, अपर लिम्स के बाद हम बात करेंगे आपके लोअर लिम्ब पर। लोअर लिम्ब में कौन कौन सी बोन होती है? तो लोअर लिम्ब में अगर हम बात करें तो लोअर लिम्ब में क्या क्या आता है? हमारी लोअर लिम्स में आती है पेल्विक गिडल। ये है हमारा पेल्विक गिडल, देख लो कैसा होता है। ये आधा हिस्सा है पेल्विक गिडल। ये पेल्विक गिडल इस तरीके होता है, एक आधा हिस्सा। और इसी में एक हमारी बोन जो है फिक्स रहती है, एसिटाबुलम जो होता है। और एसिटाबुलम में हमारी ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम बनता है कि जो एसिटाबुलम जो होता है, एसिटाबुलम ये जो है आपकी जो फीमर बोन है, फीमर बोन को ऐड करके रखता है, इसमें ऐड हो जाती है। आ जाओ, जहाँ पे बोन्स इंक्लूड होती हैं, ऐड होती हैं, जुड़ती हैं, कैसे भी आपको दिख जाएगा वहाँ पे ऑप्शन। तो हमने पेल्विक गिडल को पढ़ा। तो पेल्विक गिडल जो होता है, पेल्विक गिडल ये आपके लोअर लिम्ब में होता है। पेल्विक मतलब होता है कूला, इसको हम बोलते हैं कूला।
उसके बाद ये लंबी सी बोन दिख रही है, इसको हम बोलते हैं फीमर, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की सबसे लंबी बोन है फीमर, फीमर बोन, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे लंबी बोन है तो फीमर है। और स्ट्रॉन्ग भी आती है जी, याद रखना, स्ट्रॉन्ग भी। एक क्वेश्चन आपके लिए है, जितनी भी लंबी बोन होती हैं क्या वो ठोस होती हैं या फिर वो हम बोल सकते हैं खोखली होती है? तो इसका कमेंट करना है, इसका जवाब आपको देना है। उसके बाद आपको जस्ट आपको दिख रही होगी ये सामने वाली बोन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोन है। जब हम ऐसे गेमों में जाते हैं जैसे फुटबॉल, हॉकी, सिन पेन का आपने नाम सुना होगा, सर सिन पेन हो रहा है, सिन बोन का नाम सुना होगा, तो इस बोन को हम बोलते हैं टिबिया, डिबिया मतलब ना टिबिया बोन, और टिबिया को हम जो है शिन बोन बोलते हैं, शिन बोन बोलते हैं। और ये जो बोन है हमें बहुत सुरक्षा करती है, याद रखना। उस खेल में जो मैंने आपको बताया, यहाँ पर जो सेफ्टी गार्ड जो है पहनना पड़ता है, नहीं इस बोन के चांसेस रहते हैं डैमेज होने के। तो हमारी टिबिया हो गई। टिबिया के बाद जस्ट बगल में एक पतली सी बोन लगी हुई है, उसको हम बोलते हैं फिबुला, फिबुला ऐसी बोन होती है, ये हमारी फिबुला बोन होती है, फिबुला। तो एक क्वेश्चन है आपके लिए, चलो बता ही देता हूँ कि जो फीमर बोन होती है और टिबिया होती है और फिबुला जो होती है, मैं बताना चाहूँगा आपको, फीमर, टिबिया और फिबुला पहले नंबर पर आती है लंबी बोन फीमर, दूसरे नंबर पर आती है टिबिया और तीसरे नंबर पर आती है आपकी फिबुला। ये क्वेश्चन आपके एक सीरीज में जो है मिलेगा देखने को, असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो अपर लिम्ब में हमने लोअर लिम्ब में कवर किया, अब है हमारे पास हमारा जिसको हम बोलते हैं एंकल, ये जो हिस्सा है। तो आपने टार्सल का नाम सुना होगा, टार्सल, टार्सल बोन, फिर उसके बाद है मेटाटार्सल, मेटाटार्सल, और फिर है आपके पास फ्लेंजिस। तो टार्सल बोन, मेटाटार्सल, फ्लेंजिस ये आपके एंकल में देखने को मिलती है। ये सारे क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम, वन डे एग्जाम में आए हुए, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। अगर आपको ये 3D एनिमेशन में, मोशन में अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करना, और हम जल्दी मिलेंगे कल 200 MCQs क्वेश्चंस के साथ में। सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं लेकर आ रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि आपका जल्दी BPED UG की मैं बात करूँ, BSc फिजिकल एजुकेशन, BPS और जितने वनडे एग्ज़ाम जो मई मंथ में होने वाले हैं, जल्दी मैं आपको शेयर करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू, जय हिंद।